सीमा सुरक्षा से जुड़ी शानदार खबर। समंदर में बड़ी हिंदुस्तान की ताकत। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर नौसेना में शामिल। कोच्चि में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में हाईटेक हेलीकॉप्टर को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस हेलीकॉप्टर को रोमियो भी कहते हैं। एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर में माहिर है MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर। समंदर में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की साजिश होगी नाकाम। MH-60R 10,433 किलो से ज्यादा वजन के साथ उड़ सकता है। इस पर लगाए जा सकते हैं कई तरह के हथियार। दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें नष्ट करने की ताकत। सर्च एंड रेस्क्यू जैसी क्षमता से भी लैस है MH-60R। किसी भी हालात में कई तरह के मिशन को पूरा करने में सक्षम। रोमियो हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। जरूरत पड़ने पर इसकी रफ्तार 330 किलोमीटर प्रति घंटा की जा सकती है। साल 2025 तक भारतीय नौसेना को मिलेंगे 24 रोमियो हेलीकॉप्टर्स। 2020 में अमेरिका से 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स की हुई थी डील। लक्षद्वीप से भी आई गर्व करने वाली तस्वीर। पहली बार नौसेना के 2 विमान वाहक पोत INS विक्रांत और विक्रमादित्य ने ऑपरेशन में एक साथ लिया हिस्सा। लक्षद्वीप में सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया नौसेना अड्डा तैयार। INS जटायु की मदद से समुद्री डकैतों के नापाक मंसूबों को किया जा सकेगा नाकाम। लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिनिकॉय में नौसैनिक अड्डे की शुरुआत। INS जटायु की तैनाती से नौसेना की परिचालन क्षमता मजबूत होगी। खत्म हुआ इंतजार। CBI को मिली संदेश खाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी। शाहजहां शेख को कस्टडी में लेने के लिए CBI अपने 7 केंद्रीय सुरक्षा बल को लेकर पहुंची थी। मेडिकल कराने के बाद CID ने शाहजहां को CBI के हवाले किया। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को शाहजहां शेख को CBI के हवाले करने का दिया था आदेश। मामले की जांच भी CBI को सौंपी थी। आदेश की अवमानना पर कलकत्ता हाईकोर्ट गंभीर। हाईकोर्ट ने अवमानना को लेकर नोटिस जारी किया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी ममता सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तुरंत सुनवाई से किया था इनकार। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दी हिदायत। सोच समझकर बयान की दी सलाह। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के लिए पनौती और जेब कतरा जैसे बयानों के मद्देनजर राहुल गांधी को सार्वजनिक बयानों में ज्यादा सावधानी बरतने और सतर्क रहने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वो स्टार प्रचारकों और नेताओं के लिए जारी परामर्श का सही तरीके से पालन करें। 1 मार्च को चुनाव आयोग ने पार्टी उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को चेताया था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कठोर एक्शन लेने की कही थी बात। रतलाम पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। केंद्र सरकार पर लगाया आदिवासियों को दरकिनार करने का आरोप। उनका कहना है कि भाई आप वनवासी हो, आप जंगल में रहो, आपको ना हम जंगल का हक देंगे, ना जल देंगे, ना जमीन देंगे, और आस्ते आस्ते आपसे जंगल भी छीनते जाएंगे। रतलाम से पहले मध्य प्रदेश के धार में न्याय यात्रा में जुटी भीड़। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लोगों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। ये मोदी की गारंटी है। क्या गारंटी है? 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, वो गारंटी दिए थे। क्या वो गारंटी कामयाब हो गई? भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का निशाना। कहा कांग्रेस ने 60 साल तक दलितों और आदिवासियों पर किया अत्याचार। सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने दिल्ली की अदालत में दाखिल की शिकायत। बार बार समन का पालन न करने का लगाया आरोप। 7 मार्च को सुनवाई। करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा जल्द आएगी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 8 मार्च को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा आखिरी फैसला। मुंबई के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह इंडिया ग्लोबल फोरम निवेश समिट में दिया संबोधन। मुंबई में अमित शाह ने आशा भोसले पर तैयार फोटो बायोग्राफी
बेस्ट ऑफ आशा का किया लोकार्पण। मौके पर गायिका आशा भोसले और उनका परिवार भी था मौजूद। 8 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण मुद्दे पर होगी सुनवाई। सामान्य वर्ग की ओर से दायर की गई है याचिका। लेह में हजारों लोगों का प्रदर्शन, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा, बेतिया में कार्यक्रम। 8,700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास। बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, लालू परिवार पर किया सख्त प्रहार, कहा जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के युवाओं को दिया भरोसा, विकसित बिहार बनाने की गारंटी का किया जिक्र। आज यही गारंटी मैं बिहार के युवा को भी दे रहा हूं। और रहुआ जानते बानी, मोदी के गारंटी मने गारंटी पूरा होके के गारंटी। लालू यादव के आरोप पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैंने छोटी उम्र में ही घर छोड़ा, पूरा देश मेरा परिवार। लालू यादव ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी का परिवार नहीं। बिहार के पहले बंगाल पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का किया शुभारंभ, कई विकास कार्यों का किया उद्घाटन। हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच दौड़ेगी मेट्रो, हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी 45 सेकंड में करेगी तय। अंडर वाटर मेट्रो के अलावा कोलकाता मेट्रो के कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय और तारातला माझेरहाट खंड का भी प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। सड़क यातायात को कम करना इस सेक्शन का मकसद। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो भारत को दिखाई हरी झंडी, गाजियाबाद के दुहाई से मोदी नगर तक दौड़ेगी नमो भारत। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ देश की पहली वाटर मेट्रो पर की सवारी, बच्चों से की बातचीत। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा पूरा देश कह रहा है अब की बार 400 के पार। देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार संदेशखाली से आई 5 महिलाओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी। महिलाओं ने मोदी को बताई अपनी पीड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा, गुनहगारों को बचा रही है ममता सरकार। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर जाएंगे। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राज्य को देंगे 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। पीएम मोदी के श्रीनगर दौरे को लेकर आईएसआई टूल किट लोगों को धमकाने में लगा। फोन करके लोगों को पीएम के कार्यक्रम से दूर रहने की धमकी, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित बीजेपी के 7 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। 7 विधायकों का निलंबन किया रद्द। 15 फरवरी को बजट सत्र के शुरुआती दिन एलजी के अभिभाषण के दौरान बाधा डालने के आरोप में मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता को किया गया था निलंबित। जेडीयू ने संगठन में दी नई जिम्मेदारी। पार्टी युवा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह को दी गई। पूर्व विधायक रंजू गीता को महिला प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शिवरात्रि के 2 दिन पहले पंचशूल उतारने की अनोखी परंपरा। पूरी विधि विधान से पंचशूल को उतारा और पहनाया जाता है। शिव नवरात्र के 7वें दिन उज्जैन के महाकाल में भक्तों को उमा महेश स्वरूप में दिए दर्शन। बाबा की गोद में विराजमान है मां उमा। रोहतास में शहीद जवान की बहन की शादी में 16 गरुड़ कमांडो ने भाई की कमी नहीं खलने दी, निभाई भाई की रस्में। मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करने की मुहिम चला रही गाजियाबाद की तरुणा नौकरी के बावजूद गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए निकालती हैं वक्त। दिव्यांगों की प्रतिभा का मल्टीनेशनल कंपनियों में मिले सही जगह, इसके लिए आगे आया अमेरिकन इंडियन फेडरेशन। भारत सरकार के साथ मिलकर दिव्यांगों के लिए सही वर्क प्लेस की खोज।
दिल्ली एनसीआर में सीएनजी हुई सस्ती, ₹2.5 कम हुए दाम। नई दरें कल सुबह 6 बजे से लागू होंगी। होली के लिए बांदा की महिलाएं बना रही हैं केमिकल मुक्त ऑर्गेनिक हर्बल गुलाल। इस गुलाल की लोगों में तेजी से बढ़ रही डिमांड। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले 11 खिलाड़ियों और 3 कोचों को किया सम्मानित। गोल्ड जीतने वाले को 1 करोड़, सिल्वर को 75 लाख और ब्रॉन्ज जीतने वाले को 50 लाख का चेक सौंपा। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5वां टेस्ट मैच 7 मार्च को धर्मशाला में खेलेगी। स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का होगा 100वां टेस्ट। धर्मशाला टेस्ट में भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी तय। तेज गेंदबाजों को भाएगा पिच का मिजाज। मध्य प्रदेश के भिंड में सीएम मोहन यादव का दिखा अनोखा लुक। सिर पर चांदी का मुकुट और हाथ में चांदी का सुदर्शन चक्र लिए कृष्ण अवतार में आए नजर। भिंड के दौरे पर पहुंचे सीएम मोहन यादव का लोगों ने किया शानदार स्वागत। सीएम यादव के रोड शो का भी दिखा शानदार नजारा। मध्य प्रदेश में 5वीं 8वीं कक्षाओं की बोर्ड पैटर्न परीक्षा की आज से हुई शुरुआत। राज्य के 25,51,000 छात्र परीक्षा में हो रहे हैं शामिल। यूपी के सीएम योगी सैफई पहुंचे। 500 बेड वाले सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का किया लोकार्पण। 490 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है अस्पताल। परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले गैंग का सदस्य गिरफ्तार। एसटीएफ ने नोएडा के सेक्टर 39 से प्रमोद पाठक को किया गिरफ्तार। कई अहम दस्तावेज बरामद।